मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पत्नी से मिलने की दी इजाजत। कोर्ट 11 नवंबर को सुबह 10 से 4 बजे मिलने की दी है इजाजत। योगी कैबिनेट में पास हुए 14 प्रस्ताव, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को दी धार। दिवाली से पहले दुल्हन सी सजी अयोध्या, दीपोत्सव में जलाए जाएंगे 24 लाख दिए। दिल्ली में नहीं लागू होगा ऑड और इवन, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑड इवन से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बारिश से स्थिति में होगा थोड़ा सुधार। एल्विश यादव केस में चौंकाने वाला खुलासा, रेव पार्टी में जहर की सप्लाई गैंग की तरह काम कर रहे थे आरोपी राहुल यादव से पूछताछ के दौरान मिला जवाब। देश भर में धनतेरस की धूम, दिवाली से पहले बाजार गुलजार, लोग जमकर कर रहे खरीदारी। झाड़ू खरीदना माना जाता है शुभ। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। कटुमर खेरली क्षेत्र में दीपावली के पर्व धनतेरस पर बाजारों में खरीदारी को लेकर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। धनतेरस पर खरीदारी पर सोने चांदी की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं बर्तनों की दुकानों पर लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। महिलाओं में विशेष रूप से श्रृंगार और सोने चांदी के जेवरात खरीदारी की होड़ लगी रही है। दूसरी ओर झाड़ू की खरीदारी लोगों द्वारा की गई। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने पर महागौरी श्री लक्ष्मी का वास होता है। वहीं लोगों द्वारा मिट्टी से बने दीपक, पशुओं के गले में बांधने की माला, साज सजावट आदि चीजें भी खरीदी गई। धनतेरस के पर्व पर मेड़ता क्षेत्र के लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार में मिठाई, सोने चांदी, पटाखों की दुकान के अलावा बर्तनों की दुकान पर भारी भीड़ देखने को मिली। बाजार से सोने चांदी के आभूषण एवं बर्तनों की खरीदारी की गई। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भीड़ इस बार ज्यादा जुटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें भी अच्छी हुई हैं और उनकी कटाई का कार्य भी पूरा हो गया है। इस वजह से लोगों की भीड़ बाजार में देखी जा रही है। मार्केट इस बार अच्छा चल रहा है। मार्केट में भीड़ भी है, खरीदारी भी हो रही है और चुनाव का भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी हमने तो सोचा था चुनाव आ रहे हैं और शायद ग्राहकी कम होगी, लेकिन ईश्वर की मेहरबानी है, बहुत ही अच्छा मार्केट है और शायद लगता है इससे कि दीपावली बहुत ही अच्छी निकलेगी। के जो बर्तन बेचने वाले कुंभकार कारीगर भी हमारे साथ है, दुकानदार हैं। भैया क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, मुझे आप बताएंगे, आप सुबह से दिए बेच रहे हैं, मटकियां बेच रहे हैं, तो इस बार आपकी और रुझान ग्राहकों का कैसा है? बहुत अच्छा है इस बार, मतलब कि ग्राहकों में काफी रुचि देखी जा रही है कि अभी अपनी जो स्वदेशी चीज है अपनी मिट्टी की बनी हुई, उस हिसाब से लोग काफी खरीदारी कर रहे हैं। मेरे से मिट्टी के दीपक के साथ में लक्ष्मी पूजन के लिए कलश है, मूर्तियां वगैरह है, वो भी बिक रही है। और शगुन के लिए जो मिट्टी में मटकी भरी जाती है पूजन के लिए, वो इस बार चाइना का बाजार कैसा रहा है? जहाँ तक मेरा अनुमान है बहुत ही न के बराबर रहा है। हमारे जो लोकल फॉर वोकल, मतलब जो अपना स्वदेशी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर वास्तव में ग्राहकों का यूँ क्रेज दिखने को मिल रहा है। वास्तव में जो अपने मिट्टी की बनी हुई चीज़ है, ग्राहक बहुत क्रेज लेके कर रहे हैं और काफ़ी उमंग और उत्साह भी है ग्राहकों में, बहुत अच्छा है। दीपावली के पर्व पर ये जो भीड़ आप जुटी है, मिलवाना चाहूंगा, एक ही ग्राहक हमारे साथ जुड़े हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यही मेड़ता सिटी से। क्या क्या खरीदा आपने? मैंने दिए लिए हैं अच्छा, और मटकी ले रहे हैं, नई मटकी डालते हैं दीपावली पे। इसका क्या अभिप्राय है, क्या औचित्य है इसका, जो नई नई मटकी डालने का? नई मटकी का नया, जो हमारा नया साल, दीपावली को नया साल मानते हैं, उस हिसाब से धार्मिक हिसाब से नया। अच्छा, आपने ये कोई चाइना का माल नहीं खरीदा और ये हाथ से बनी चीजें खरीदी, इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोकल फॉर वोकल, अपना जो है शहर है, अपना गांव है, वहीं के दुकानदारों से हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें ताकि हमारा पैसा यहीं पे रहे और चाइनीज सामान का बहिष्कार करें। चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे और यहाँ के जो लोकल हस्तशिल्प हैं, कारीगर हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए आज ये जागरूकता लिए हुए हैं कि यहाँ के जो हाथ से बनाई हुई वस्तुएं हैं,
ये इन्हीं का पैसा इन्हीं के वापस लौटाना चाह रहे हैं और इसको समृद्ध बनाना चाह रहे हैं। दीपावली की खुशियां जो है इन तक लौटाना चाह रहे हैं। पर्व नजदीक आ गया है और आज धनतेरस का मौका है और इस अवसर पर मेड़ता शहर में आज हम देख रहे हैं तो यहाँ पर सभी तरह की जो स्टॉल सजी है, दुकानें सजी और भीड़ चारों ओर नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पर मिट्टी के दिए विशेषकर जो हाथ से बनाए हुए हैं उनकी दुकानों पे ज़्यादा भीड़ रही है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप इनको दिखाएं। सारी देखो मटकियाँ, ये जो दीपक हैं, ये सारी चीज़ें जो है महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा यहाँ खरीदने आई हैं और मिठाइयों की दुकान पे आज भीड़ देखने को मिल रही है। और यहाँ जो स्वर्ण आभूषण हैं, सोने चांदी की दुकान पे भी बहुत ज्यादा भीड़ आज देखने को मिल रही है। ये माना जाता है कि आज धनतेरस के दिन सोना खरीदना, आभूषण खरीदना अच्छा माना जाता है और उसी के साथ ही दीपावली के पूजन का सामान भी आज खरीदना शुभ माना जाता है। इसीलिए आज ये पूरी की पूरी भीड़ जो है वो आप देख रहे हैं, ये सामान खरीदने में जुटी हो। दीपावली का पर्व भी नजदीक आ गया है। नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक आज इस मार्केट का लाभ ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, दीपावली की खुशियां मनाने जा रहे हैं। मैं आपको रूबरू करवाते रहूंगा। अलग अलग ये जो दुकान है, यहाँ पे भीड़ आप देख, मिठाई की दुकान पे आपको भीड़ मिलेगी, यहाँ दीपक जो है लाइटिंग की दुकान पे भीड़ मिलेगी, मिट्टी के दिए आज विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मैं नवतेज टीवी के लिए डीडी चारण, नागौर। पूरे प्रदेश में 25 नवंबर एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर पोलिंग पार्टियों के साथ चुनाव प्रक्रिया में काम आने वाले वाहनों का अधिग्रहण करने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं पुलिस पार्टियों के लिए वाहनों का अधिग्रहण अभी किया जाना शेष है। इसके बारे में जानकारी देते हुए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मथुरा प्रसाद मीना ने बताया कि करीब 1500 वाहनों से 1000 से अधिक वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जैसे ही पुलिस कर्मियों के लिए वाहनों की अधिग्रहण की स्पष्ट रूप से जानकारी मिलेगी, उसी के अनुसार वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा। टोटल 1456 वाहनों की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने लगभग 1000 वाहनों का अधिग्रहण कर लिया है। इसमें पुलिस की डिमांड है 443 वाहनों की, उनकी अभी डेट नहीं आई है, इसलिए वो काम नहीं हुआ है। बाकी 1000 का हमने अधिग्रहण कर लिया है। जिस टाइम वाहन का अधिग्रहण किया जाता है उसी समय ड्राइवर से फॉर्म नंबर 12 में साइन करवा लिया जाता है, उसकी डिटेल्स भर ली जाती है। अगर मौके पर उसके पास वोटर आईडी होती है तो वोटर आईडी भी साथ में ले ली जाती है, और नहीं होती तो फिर उसको एक नंबर दिया गया है इंस्पेक्टर का, फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, वो इंस्पेक्टर की व्हाट्सएप पे वोटर आईडी भेज देता है। हम बार बार उसको फ़ोन भी करते हैं और फिर वो लेके हमने एक कलेक्ट्रेट में पोस्टल बैलेट का वो सेल है, वहाँ भेजते हैं। उनको 17 से 21 तारीख के बीच में सुबह 9 से 5 बजे तक अभी भी महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ आके अपना वोट डाल सकते हैं। जैसलमेर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ देगराय मंदिर में गत दिनों हुई चोरी का खुलासा हुआ। डीवाईएसपी प्रियंका कुमावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपियों के कब्जे से गाड़ी भी जब्त की गई है। सागर थाने के देवीकूट मंदिर में दिनांक 1 तारीख की रात्रि को चोरी हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ सागर थाने में। चोरी के तत्पश्चात श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें सागर थानाधिकारी माणक जी, सागरा थानाधिकारी आदेश जी और डीसीआरबी प्रभारी भीमराव, इन लोगों की टीम ने काफ़ी हद तक प्रयास करे और विभिन्न तरीकों से तकनीकी और आसूचना के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं कलेक्ट करके फाइनली 3 आरोपियों को इसमें दस्तयाब किया और उसके पश्चात उनके साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने चोरी को स्वीकार किया। इसमें मुख्यतः 3 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है, जिसमें एक आरोपी है उमेद सिंह, भट्टाराम और सुरेश। ये तीनों आला दर्जे के चोर हैं। इनके खिलाफ पहले भी चोरी, हत्या, एनडीपीएस के काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। इसमें से जो आरोपी है सुरेश, वो बालोतरा थाने का एचएसपी रह चुका है। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने काफ़ी अन्य चोरियों का भी इनसे खुलासा हुआ है, जिसमें भी कुछ दिनों पूर्व जो फलसुंड के महादेव मंदिर में चोरी हुई है वो भी इन्होंने स्वीकार करी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कर्नाटका के अंदर भी मंदिरों में चोरी करी है।
नामांकन के बाद से जनसंपर्क का दौर जारी हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने हित में मतदान की अपील करने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। निम्बाहेड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अंजना उदयलाल नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद से ही अपने मतदाताओं के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान अंजना का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के भट्टाखेड़ा में अंजना को फलों में तोला गया। साथ ही अंजना के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी भी की। लोगों को संबोधित करते हुए अंजना ने कांग्रेस द्वारा 7 गारंटियों की जानकारी आम जनता को दी गई। साथ ही अंजना ने बताया कि जैसा माहौल विधानसभा निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी में है, वैसा ही पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए माहौल बना हुआ है, जिसको देखकर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। 7 गारंटियों की चर्चा मैंने अभी की। यहाँ 3 गारंटियाँ प्रमुख है। अगली फर्स्ट वाली उनकी मैंने बात की, 4 गारंटियों की अभी बात यानी की। एक तो सरकारी कर्मचारियों की OPS की बात मैंने यानी की, और एक इंश्योरेंस की बात नहीं की, एक गोबर की बात नहीं की। बाकी सब गारंटियों की मैंने अभी आपके सामने चर्चा की है। 10,000 रुपये प्रत्येक महिला को उनके खाते में 5 साल तक डाले जाएंगे। 50,000 की एक परिवार को मदद की जाएगी। और गैस सिलेंडर 5 साल तक 500 रुपये में ही दिया जाएगा। चाहे मोदी सरकार इसका 1500 रुपये कीमत कर, चाहे 2,000 कीमत कर दे, लेकिन कांग्रेस की सरकार 500 रुपये में ही गैस सिलेंडर 5 साल तक देगी। गोबर भी 2 रुपये किलो सरकार खरीदेगी अगर कोई किसान बेचना चाहे तो, ताकि मतलब उनको भी ये आर्थिक मदद मिले। बच्चों को लैपटॉप मिलेगा स्कूल में, कॉलेज में। जिस दिन वो प्रवेश करेगा उसी दिन प्रिंसिपल उनको लैपटॉप भी साथ में पकड़ा देगा, ताकि बच्चे अपनी स्टडी अच्छी कर सके। सुमेरपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा के समर्थन में जनसभा की, जहां पर हेलीपैड से पहले बाली में कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ के समर्थन में सभा को संबोधित करा। सुमेरपुर शहर के शिक्षा रंगमंच क्रांति मैदान पहुंचे। मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इधर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुमेरपुर की जनता को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई और कहा कि सुमेरपुर की जनता की भावनाओं को देखते हुए हरिशंकर मेवाड़ा को प्रत्याशी बनाया जाए। मंच के माध्यम से कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरिशंकर मेवाड़ा को प्रत्याशी बनाकर भेजा है। हमारी बहनें माताएं, उनकी उपस्थिति इतनी बड़ी तादाद में इस बात का प्रतीक है कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं और भावनाएं, आपका विश्वास हरिशंकर मेवाड़ा जी के साथ हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आह्वान करूंगा कि हरिशंकर मेवाड़ा जी को हमारे नेता खड़गे साहब ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने यहाँ का उम्मीदवार बनाया। आपके वहाँ पे सोच समझ के बनाया है और जो आपकी भावना थी सुमेरपुर के अंदर, उनको आधार बना करके बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी सेम लोढ़ा जी ने आपको कई बातें बताई और आप सुनते आ रहे हैं कि काम की कोई कमी नहीं रही। 5 साल पहले आपने मुझे आशीर्वाद दिया था। गुलाबी सर्दी की आहट के साथ साथ गुलाबी शहर में देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही भी होने लगी है। स्वच्छता रोशनी से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार दीपावली पर सभी लोगों ने घर की साफ सफाई कर चमका दिया है, लेकिन शहर के गली चौबारे गंदे दिखाई दे रहे हैं। 2 अक्टूबर को जब स्वच्छता दिवस मनाया गया, तब नगर निगम के कमिश्नर से लेकर DLB के निर्देशक सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे। सांकेतिक झाड़ू के बाद अब जयपुर की स्वच्छता को लेकर इनका शायद कोई सरोकार नजर नहीं आता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि जयपुर के विधानसभा के निकट खुले डिपो पर आवारा पशु मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम के मुख्यालय के नजदीक लालकोठी, मालवीय नगर से लेकर महेश नगर, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर, सांगानेर समेत कई क्षेत्रों में कचरा बिखरा हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे हमारी कॉलोनी शिवनगर है, 3 शिवनगर। हमारे पार्षद साहब है राजीव चौधरी जी,
तो हमारी कॉलोनी में मेन प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे कचरे का कोई भी अलग से, जैसे वार्ड में गाड़ियाँ वगैरह आती है तो वो टाइम पे नहीं आती हैं, 1 वीक लेट होके आती है। हम लोगों के यहाँ से लेटर भी जाते हैं लेकिन वो भी प्रॉपर टाइम से उनका कोई जवाब नहीं देता है। और यहाँ पे गली में आप देख सकते हो कितनी गंदगी है, इसका कोई सुचारू रूप से कोई ये नहीं है कि इसको हटाया जाए यहाँ से, यहाँ पे कोई सफाई की जाए। अभी बीमारी फैल रही है, बच्चों में बहुत ज़्यादा डर रहता है, डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे आके इसका सफाई का कोई निस्तारण किया जाए। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जैसे सफाई बोलते हैं ग्रीन जयपुर, स्वच्छ जयपुर, तो उसका थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उसको साफ़ किया जाए। सर, जयपुर शहर में जैसे कि जो सफाई व्यवस्था के ऊपर है, ग्रेटर जो जोन है जयपुर का, अभी मैं वार्ड नंबर 100 से सांगानेर से मैं निवासी हूँ। और यहाँ पर एक्चुअली आप देख सकते हैं सुचारू रूप से कचरा निस्तारण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कुछ बहुत बुनियादी कमियाँ हैं कि जो कचरे के हूटर हैं वो समय पर नहीं आ रहे हैं। हमने नगर निगम में भी कमिश्नर साहब को भी, हमने पार्षद साहब से शिकायत करी तो उन्होंने पत्र लिखा उपायुक्त साहब को, फिर भी जो कचरे की जो निस्तारण की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही हैं। देखो, लाइटें जो भी हैं पुरानी, उन सब की रिपेयर करके ठीक किया जा रहा है। कहीं कोई विशेष समस्या आती है तो हमारी स्पेशल टीम को भेज के भी ठीक करवा देते हैं। जहाँ तक नई लाइटों का प्रश्न है, आचार संहिता भी विधानसभा चुनाव की लगी ही है, अतः आचार संहिता को देखते हुए उस कार्य में नए एरिया में हम नई लाइटें नहीं लगा पा रहे हैं। पुरानी अपनी जितनी भी लाइटें हैं उन सबको चालू करवा दी गई है। ख़राब हो जाती है, कहीं सूचना मिलती है तो उसको और दुरुस्त करा दिया जाता है। इसी तरह जहाँ तक सफाई की व्यवस्था है, दीपावली के कारण कुछ कचरे की मात्रा ज़्यादा बढ़ी है, फिर भी हम अतिरिक्त संसाधन लगा के, कुछ हमारे सफाई कर्मी इंस्पेक्टर इलेक्शन ड्यूटी में चले गए, फिर भी हमने उनका समानीकरण करके इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमने इसके लिए एक्स्ट्रा साधन, कुछ ट्रैक्टर वगैरह, ट्रॉली वगैरह कचरा उठाने के लिए लगाए हैं। और भी आवश्यकता होगी तो लगा के शहर की सफाई व्यवस्था कराई जाएगी। धनतेरस का पर्व पिलानी कस्बे में एक वाल्मीकि परिवार के लिए इस साल अपनी सबसे बड़ी खुशी लेकर आया है और परिवार की खुशियों की वजह बने जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी। दरअसल डॉक्टर मालानी वाल्मीकि बस्ती में रहने वाली मोती वाल्मीकि परिवार के सदस्यों के निवेदन पर उनके घर भोजन करने गए थे। तब उन्होंने घर के खराब हालातों को देखा और परिवार के सदस्यों से बात करके उसी समय उन्होंने घर को ठीक करवाने का निर्णय लिया। मोती वाल्मीकि जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ इस घर में बेहद खराब हालात में रह रहा था, धनतेरस के अवसर पर बनकर तैयार हुए इस नए घर को देखकर परिवारजनों के साथ उसकी भी आंखें खुशी के मारे भर आई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सभी वाल्मीकि बस्ती वासियों ने जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी का सम्मान करते हुए उन्होंने इस सहृदयता की जमकर प्रशंसा की। हमारे संवाददाता अमित शर्मा से बातचीत में जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने कहा कि आज के समय में यह हम सब की जिम्मेदारी है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अपने आप को अकेला और कमजोर ना समझे। देखिए, जीवन यापन करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये मैं मानता हूँ एक बेसिक नीड्स होती है हर व्यक्ति की। और जब मुझे याद आता है वाल्मीकि जयंती थी, तब आदरणीय मोती जी ने अपना बड़प्पन दिखा के मुझे घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया था। तो उनके साथ में हमने उस समय भोजन किया था। उनके घर की अवस्था देखी, जर्जर हो रखी थी। उस समय इन्होंने अपनी आशंका भी जताई कि जिस प्रकार से टूटा हुआ मकान है, जान को भी खतरा है, बीवी बच्चे इत्यादि हैं। उस बात को देखते हुए मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार से इतने भावुक माहौल यहाँ पे बन चुका है, भाई दिवाली का त्यौहार है, उनके माताएं बहनें सब इकट्ठा हुई है, तो मुझे तो सिर्फ एक ही पंक्ति याद आती है कि देन हार कोई और है, देत है दिन रैन, और लोग भ्रम मुझ पे करे तासु नीचे नहीं। लेकिन ये घर एक पूरा खंडर टाइप में था, सब जगह कच्चा था, मिट्टी रोड़े थे, कुछ भी पक्का नहीं था मेरे पास, कुछ भी पक्का नहीं था। मकान इस तरीके का था कि एक ईंट को इधर लगाता था तो एक ईंट आगे से निकल जाती। कोई लिपाई नहीं थी, कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर एक नाम का घर था, शिवाय नाम के। एक सुअर जैसे रहता था वैसे मैं रहता था। और आज मुझे अच्छी चीज़, अच्छा मकान सिर्फ
श्री मधुसूदन मालानी जी की वजह से मिला। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। उसका जी कोई भी है ना बोली नहीं है, जो बाबू ने हमारे साथ है ना अच्छा करा ना, ये मैं तो यह कहूँगी जिससे बाबू है ना, हम तो चाहते हैं कि बाबू जैसी तो सरकार आई। अब मेरा तो कहना है सुदामा क्या कर रहे हैं, कृष्ण जी आए ना, मेरे लिए तो वो हमारे पास शब्द नहीं है, और समझ नहीं बस सबकी होती थी इसलिए हमने भी किया। बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी। और ये बाबू ने ये करवाया जब सब कुछ, जिससे मैं तो यह कहूँ कि न बस मेरे लिए उनको सब। खबर कोटा जिले के रामगंज मंडी से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र राजौरिया ने चुनावी दौर किया है। वहीं इस दौरान राजौरिया ने ग्रामीणों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि परिवार पर संकट आता है तो बेटे को दर्द होता है, वक्त आने पर बेटे को घर की जिम्मेदारी लेनी होती है। आपको बता दें कि रामगंज मंडी विधानसभा इस बार प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र राजौरिया का मुकाबला बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मदन दिलावर से है। अलवर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद दत्ता अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से चुनाव तैयारी को लेकर फीडबैक लिया और उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम से अन्य पुलिस कर्मियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इसके साथ ही अधिकारियों को अलर्ट रहकर संयम पूर्वक कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश भी दिए। जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं वो शांतिपूर्वक और निष्पक्ष पीसफुल एंड फेयर इलेक्शंस को देखते हुए काफ़ी सारे कदम है जो उठाए गए हैं, जो माननीय इलेक्शन कमीशन के निर्देशन में, जिसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों से जो ज़िले की और बाहर से जो उपलब्ध फोर्सेस हैं वो एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस कर रही हैं, जिसका डुअल पर्पस है। एक तरफ जो लोगों में एक विश्वास कायम करना ताकि वो एक स्वच्छंद रूप से आकर अपना मतदान का अधिकार एक्सरसाइज कर सकें, साथ ही साथ प्रिवेंटिव एक्शंस किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि सीजर्स काफ़ी सारे किए गए हैं, क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए हैं, प्रिवेंटिव जो धाराएं हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो उसके में ये है ताकि अगर किसी कोई ऐसा तत्व है जो कोई शरारत करने का इरादा रखता है, उसको बड़ा क्लियर मैसेज जाना कि ऐसी कोई भी चीज़ कतई अलाउ नहीं की जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को समायोजित करके अलवर में ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसी के तहत विभिन्न जगहों पे एरिया डोमिनेशन के तहत रूट मार्चेस वगैरह की जाती हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में रिव्यू करने के लिए मैं राजस्थान सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे यूनुस खान डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यूनुस खान को अलमारी चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ एक लोहे की अलमारी की पूजा अर्चना कर शहर के वार्ड संख्या 28 के काटलाबाद से चुनावी रणभेरी बजाई गई। पूर्व मंत्री ने चुनावी चौपाल में कांग्रेस के शासन को कुशासन बताते हुए उखाड़ फेंकने का जनता से आह्वान किया। वार्ड संख्या 6 में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में सड़कें इसलिए नहीं टूटी हैं क्योंकि इनमें भ्रष्टाचार नहीं मिला हुआ है। मैंने मंत्री रहते हुए जितने भी काम करवाए उनकी गुणवत्ता मुंह बोलती है। खान ने कहा कि यह पर्ची वाली सरकार गरीबों को जीने नहीं दे रही है। इसकी विदाई की तारीख 25 नवंबर तय हो गई है। राजस्थान के चुनावी घमासान में अब हिंदू मुस्लिम और गाय की एंट्री भी हो चुकी है। भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय में कथित गौ हत्या और परकोटा में लव जिहाद के आरोप पर कैबिनेट मंत्री और सिविल लाइन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर पलटवार किया है। प्रताप सिंह ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी के लोग गंदी और पाप के कदम उठाने लग गए हैं। हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाएंगे, मंदिरों में मूर्ति तुड़वाकर आपस में लड़वाएंगे। उनके पास ऐसा भी इनपुट है कि आने वाले दिनों में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता खुद ही टोपी पहनकर मुस्लिम इलाकों में आपत्तिजनक नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास भी करेंगे। उन्होंने कथित गौ हत्या पर कहा कि यदि मामले की सही जांच होगी तो उसमें यकीनन बीजेपी कार्यकर्ता ही आरोपी होगा, क्योंकि बीजेपी अब चुनाव हार रही है, इसलिए ऐसे एजेंडे पर आ गई है। अरे छोड़ो यार।
देखिए, ये जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है वहाँ बीजेपी की तो पोल खुलकर सामने आ गई। बीजेपी केंद्र में 9 वर्षों से शासन में है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी ना तो कोई विकास का मुद्दा बताती है, ना अपना किया हुआ कोई काम बताती है। पहली ऐसी पार्टी है जिसके देश के सबसे बड़े नेता और सारे राष्ट्रीय नेता मिलकर एजेंडा नहीं बता रहे कि उन्होंने किस एजेंडे पर 9 वर्ष तक काम किया, देश के नौजवान को क्या मिला, किसान को क्या मिला, गरीबी कम करने के लिए उन्होंने कौन सी नीति बनाई, कर्मचारियों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, विद्यार्थियों के लिए क्या किया, रोजगार को लेकर क्या पॉलिसी है। जो बीजेपी अपना एजेंडा नहीं बता सकती, वो बीजेपी वापस पुराने ढर्रे पर आ गई। अब बीजेपी बात कर रही है चुनाव में सरकार का ये कहना, धार्मिक टकराव की बात करना, धार्मिक मुद्दों की बात करना, धर्म के आधार पर उसको लेकर जाना, तो ये धर्म के ठेकेदार नहीं है। ये धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करने वाले, धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वाले, धर्म के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने वाले, धर्म के नाम पर दंगा कराने वाले लोग हैं बीजेपी के लोग। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी परवान चढ़ चुकी है। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच राजधानी जयपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने प्रदेश की राजनीति में गौमाता की एंट्री करवा दी। दरअसल जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर ने 3 गायों की मौत का मामला उठाया है। भाजपा प्रत्याशी फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता रफीक खान पर गौमाता को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, जाने खुद रवि नैयर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आज मैं मौजूद हूं एमआई रोड के पशु चिकित्सालय में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से प्रत्याशी रवि नैयर जी, जो कि यहां पर एक कारणवश यहां पे मौजूद हैं, क्योंकि यहां पर 3 गायें इनको मरी हुई मिली है और ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है और शुरू से ये बात सुनते हुए आए हैं कि रवि नैयर जी गौ सेवक हैं, बहुत ज़्यादा वो गायों को बहुत मानते हैं और यहाँ पर 3 गायें मरी हुई मिली हैं। तो इस पर कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं, तो के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूं कि 3 गायों का एक साथ मरना, तंदुरुस्त गायें, बीमार भी नहीं, दूध देने वाली गायें, एक बछड़ी, तीनों गायों का डिस्टेंस भी बहुत दूर दूर और उसी एक ही अवस्था में उनका मृत होना तो संदेह पैदा करता है। क्योंकि परसों में चुनाव चल रहा है, मैं भी वहाँ का प्रत्याशी हूँ। ये घटना मेरे जो कार्यालय है उसमें हुई है। वहाँ गौमाता तीनों थी। आज धनतेरस थी, गौमाता की पूजा करते हैं हम लोग। और सवेरे सवेरे रात को हम 1-1:30 बजे वहाँ से गए हैं। 2-2:30 बजे मेरा बेटा भी बताया कि मैं भी देखने गया हूँ कि गार्ड सोच नहीं रहा, क्योंकि वहाँ सामान बड़ा होता है, क्योंकि सो रहा होता तो जगा दूंगा, क्योंकि गेट हम बंद नहीं करते। सब ठीक था। सवेरे 6 बजे खबर आती है कि गौमाता की बेहोश पड़ी है। हम निगम से गाड़ी मंगवाते हैं, गाड़ी लेके यहाँ आते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि डेथ हो चुकी है। परसों के दिन की बात है कि हम लोग सवेरे पार्क में चुनाव प्रचार करने के लिए, जनसंपर्क के लिए निकले थे। तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, हर आदमी के अपने अपने विचार होते हैं। सब लोग बोले थे। एक व्यक्ति आया वहाँ पे, सामाजिक आदमी था, उसने बोला कि रवि नैयर एक बहुत अच्छा समाज सेवी है, गौ सेवक है। उसने मेरे बारे में, मेरे जो कामों के बारे में बताया। लास्ट में उन्होंने एक चीज़ कही कि अब आपको सोचना है कि एक तरफ एक गौ सेवक है, गौ रक्षक है, और दूसरी तरफ गौ भक्षक है। बस इतना ही उनका कहना नहीं। इतना उन्होंने और भी कुछ बोला। तो मेरे प्रतिद्वंदी ने उस उतने से शार्ट को कल पूरा दिन वीडियो, कल का दिन पूरा दिन शहर में चला। ये तो रिकॉर्ड में है, कोई मैं गलती नहीं कह रहा। इतना सीरियसली उन्होंने लिया कि अल्पसंख्यक समुदाय मेरे उसको अपना नहीं, एक कार्यालय खोलने के लिए जगह दे रहे थे कि हम अपने खर्चे पे खोलेंगे। तो किसी ने मकान दिया। जब वो तैयारी शुरू हुई तो उसने आके, उनके आदमी ने 5-7 आदमी धमकाया कि तुम इसको दे रहे हो, ये देखो क्या बोल रहा है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, कि हम गो भक्षक हैं क्या। तो उन्होंने मना कर दिया। शाम को उन्होंने कहा कि हमने चुनाव कार्यालय खोलने के लिए मना कर दिया, हम नहीं खोल पाएंगे। कोई बात नहीं। आज जब सवेरे हुई तो शक की सुई सीधी वहीं पे गई, क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि ये गौ सेवक या गोरक्षक नहीं है, ये लापरवाह आदमी है कि इसकी कार्यालय के अंदर 3 गौ की हत्या होगी।
आदमी से बाहर निकालना, सीधा उसके गोली मारो, उसके पत्थर मारो, उसका बाजू काटो, हाथ काटो। गौ माता ने क्या कसूर किया? तो सबका कल्याण करती है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला, सृष्टि का कल्याण करने वाला। सनातन संस्कृति उसको 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानती है। हमारे सारे गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, सब ने उसको आराध्य माना है। हमारी संस्कृति, हमारे सारे वेद पुराण गौ माता को माँ कहते हैं। माँ पूरे परिवार के कष्ट, सृष्टि के कष्ट अपने पर ले लेती हैं। उस पर हमला करने की मेरा शक है कि ये उसी विधायक प्रत्याशी का काम है, क्योंकि कल हमारे ऑफिस के बाहर किसी को गाड़ी तेज़ गति से टक्कर मारती हुई भाग गई। 3 दिन पहले मेरी गाड़ी का कांच टूट गए। ये स्टिकर आप देख रहे हो, ये सारे स्टिकर गाड़ियों से उतार दिए उनके लोगों ने, क्योंकि उनके पास पैसा है, फौज है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम बिल्कुल शांत थे कि 15 दिन का चुनाव है, लास्ट में सिंबल मिला, चुनाव में अपन जीत रहे हैं, दुनिया अपने साथ टूट के पड़ रही है। क्योंकि 35 साल जयपुर में जिस सेवक ने काम किया तो लोग उसको प्यार करते हैं। भूल जाओ 2-4 लाख के खर्चे को, अपने को टेंशन नहीं देनी, करने दो इसको। मगर ये वाली घटना ने हमको झकझोर दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि स्पेशल बोर्ड बना के इसका पोस्टमार्टम हो, और जो ये सरदाने, वो ऐसी घटना नहीं है कि वो नॉर्मल हो। ये साजिशन अपराध किया है, पाप किया है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड देना चाहिए। किन्हें दोषी मानते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? जिन्होंने कल मेरा वो वीडियो, मेरे एक वोटर प्रशंसक ने जो बोला था कि रवि नीर गो सेवक है, गो रक्षक है, ये गो भक्षक है, उसकी इतनी बड़ी सज़ा, गलत बात। ये तो बहुत बड़ा पाप अपराध किया है। बात का जवाब बात से दो। मैं वही, मेरे को पूरा शक है, रफ़ीक खान, मेरे को पूरा शक है कि ये उन्हीं की ये साजिश है। सरकार उनकी है, 15-20 दिन बचे हैं सरकार को, और अपराध बोध से बचना है अगर मुख्यमंत्री को, वो भी सनातनी है, उसको इसकी जांच करवानी चाहिए, स्पेशल बोर्ड बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें आपसे डर लग रहा है कि कहीं वो जीत ना जाए, ये भी एक मामला कह सकते हैं कि भी देख रहे हैं चुनाव 3 दिन के अंदर, चुनाव में इलाके में जहाँ बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे, उनके पसीने छूट रहे हैं, तो उनको लग रहा है हाँ ये उसके कार्यालय के अंदर 3 मेरे तो होटल के अंदर भी मैंने कई साल हो गए गौशाला बना रखी है कि जो गाय दूध नहीं देती, बुजुर्ग गायें, सवेरे मैं वहाँ जाता हूँ उनको चारा खिलाने के लिए, कई सालों से गौशाला में भी जाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। और गौ माता की बड़ी कृपा है, और शायद ये गौ माता ने कोई बड़ा काम मेरे से सेवा करने से तो टिकट दिला, मैं तो टिकट मांगा ही नहीं था। पार्टी ने सर्वे के आधार पर कोई गौ रक्षक है, गौ सेवक है, समाज सेवी है, गरीब बच्चों का, गरीबों का सहारा है, एक अच्छे व्यक्ति को टिकट जाएंगे तो पूरे राजस्थान में मैसेज आएगा, उस हिसाब से दिया। मैंने कतई टिकट नहीं मांगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों, साधारण व्यक्ति, मेरे पास पैसे थोड़ी पड़े हैं, मेरे तो यार दोस्त सारे मेरे चुनाव का संचालन कराते हैं। आप क्या सोचते हो ये गाड़ियाँ घोड़े मेरे हैं? ये सब यारों दोस्तों की हैं, कोई डीजल डलवा रहा है, कोई गाड़ियाँ भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबको ये है कि रवि नीर आगे आएगा, ताकतवर बनेगा तो समाज का भला होगा। ये अश्वमेध यज्ञ है, मेरी भी इस यज्ञ में आहुति पड़ जाए, ये राष्ट्र का कल्याण होगा तो हमारे को भी पुण्य मिले, इसलिए वो लगे हुए हैं, रात दिन छोड़े हुए हैं। ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये सब ये अंतासियाँ हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट अंतासियाँ हैं, बहुत अच्छे पत्रकार। ये चुनाव के लिए कोई मेरा ब्लड का रिलेशन नहीं है, कोई मेरे समाज जाति से नहीं है। राजस्थान भर से लोग, एक वो भरतपुर के हैं जो यूथ फॉर नेशन के बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं, मेरे को बधाई देने के लिए है। 2 साल बाद जिन बुजुर्गों के साथ लाए थे उनको गाड़ी में भेज दिया, और खुद आर्य समाज में रात को दरी पे सो गए कि ये प्रबंधन का काम करेंगे, ये MLA बनेगा तो कोई बड़े अच्छे काम करेगा, सेवा का काम करेगा। लगे हुए हैं, आप देखो दुनिया लगी हुई है काम करने के लिए, कहाँ से लंगर चल रहे हैं, क्या रहा है। मेरी जेब से 10 पैसे नहीं लगते है भी नहीं, लगाऊंगा भी कैसे, तो ये उनको तकलीफ है। आप मेरे क्षेत्र में जाके लोगों से बात करके थे, मैं गलत कहूँ तो ये जो मर्जी कहना, आप लोगों से बात तो करके थे क्या? आप 100 से बात करेंगे तो 100 के 100 कहेंगे कि नहीं रवि नीर का मुकाबले, यही तो उनको पसीने आ रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार से क्या कहेंगे आप, क्योंकि रफ़ीक खान को कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो क्या कहेंगे उनके आला कमान से? जांच करनी चाहिए, जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए। और मैं तो पुराना प्रसंग सुनाता, सन 66 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, गोरक्षा आंदोलन चला था, काफ़ी दिन तक लंबा आंदोलन चला। गो सेवक साधु संत गौ माता के साथ राजभवन की तरफ, उन्होंने राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच किया था। गौ रक्षक और गौ माता साथ साथ थी, तो इंदिरा जी ने गोली चलवाई थी। कल्पात्री जी महाराज आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।
जब गौसेवक साधु संत, क्योंकि आज़ादी, महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद पहला हमारा काम होगा कि हम गौ वध को रोकेंगे, गौ की रक्षा करेंगे, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाएंगे। साधु संत यही तो मांग कर रहे थे। तो गोलियां चला के गौ माता भी शहीद हुई, साधु संत भी शहीद हुए। तो जब रामलीला मैदान के अंदर श्रद्धांजलि सभा थी तो कलबात्री जी महाराज जी ने इंदिरा गांधी जी को गाली नहीं दी थी। मैं भी अशोक गहलोत जी को बुरा भला नहीं कह रहा। उन्होंने एक चीज़ कही कि इंदिरा जी, सदियों से गौ की रक्षा के लिए भगवान राम के दादा गौ की रक्षा करते करते शेर का ग्रास बन के गाय को बचा लिया। हमारा तो इतिहास है कि सदियों से हमारे राजा महाराजा सूरमे योद्धा गाय की रक्षा के लिए शहीद हो गए, मगर गायों को ऐसे गोलियों से शहीद पहली बारी हुआ। ये पाप भी किया, ये अपराध भी किया। मैं आपको शराब नहीं देता, ये भगवान देखेगा। तो आप देखिए, जिस दिन गोली कांड हुआ था उस दिन गोपष्टमी थी और उसका फल देखिए। इंदिरा मरी आवास में उस दिन थी गोपष्टमी, संजय मरा आकाश में उस दिन थी गोपष्टमी, राजीव मरा मद्रास में उस दिन थी गोपष्टमी। और एक पीछे कौन गया? आलू से सोना बनाने वाला। ये है, वो कहता खत्म ही करके जाऊंगा कांग्रेस को। कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं रहा। ये कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे ऐसे विधायक हैं जो कहते हैं नरेंद्र मोदी का सिर काटेंगे, उनको कांग्रेस में शामिल करते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष को गालियां देते हैं, उनको जो सीने से लगाते हैं, गले लगाते हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हमारी सनातन संस्कृति के अंदर गौ को माँ कहा गया। जहाँ गाय, मैं गाय का जिक्र कर रहा हूँ, ये गाय का सत्संग हो रहा है। पर आज बड़ा दुख का दिन है, मेरा गला सूख रहा है, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया। तो ये थे मेरे साथ रवि नैयर जी। इन्होंने कहा, सीधा सीधा आरोप लगाया है रफ़ीक खान पर कि वही इस जो घटनाक्रम है उसके पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर जाती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब घटनाक्रम हुआ है। और सीधा सीधा इनका आरोप है रवि नैयर जी का कि ये रफ़ीक खान के ही किया हुआ कारनामा है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रियंका शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।